लक्ष्मण जी इसमें सॉरी विपिन जी लक्ष्मण जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। विपिन जी इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, जो लक्ष्मण जी ने बात कही है ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपको इतना ये जल्दी नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, और ये इस सेंस में आज की जो घटनाएं हैं ये मार्केट के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। होपफुली अब अगर आज और कल के बीच में कुछ और नेगेटिव बयान नहीं आए तो मुझे लग रहा है मंडे को आप 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में शायद एक गैप अप के साथ शुरुआत करें। अब उसके बाद क्या होगा? देखिए मार्केट चल नहीं रहा था, लेकिन मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एटलीस्ट रिश्तों में सुधार की एक पहल हुई और तुरंत उसका रेसिप्रोकेशन हुआ, वो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कल मार्केट में एक जबरदस्ती का फियर था, उसका कोई सेंस नहीं था कि कहीं आईटी पे भी टैरिफ ना लग जाए, कहीं सेकेंडरी या थर्ड टर्शरी टैरिफ ना लग जाए। कम से कम अब ये स्टेटमेंट्स के बाद वो नहीं होगा। एक सोमवार को मुझे लगा एक रिलीफ रैली होनी चाहिए। हमारी तकलीफ क्या रही है? हमारी तकलीफ ये रही है कि हमारी मार्केट में कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है। कोई भी रैली होती है उसमें एफआईआई आके शॉर्ट कर देते हैं। कल पहली बार हुआ जब एफआईआई ने शॉर्ट नहीं किया, थोड़े से लॉन्ग बनाए। तो क्या कुछ एक सेंस बन रही है यहाँ पर? देखिए जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है ना, और जिस तरीके की एफआईआई की शॉर्ट पोजीशनिंग है, मैं एक चीज़ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट ने एक बार रैली शुरू की और एक बार अगर आप टिक गए, उसके बाद जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होगी और ये जो जीएसटी के कट्स हैं, सब चीज़ों को आप आइसोलेशन मत देखिए। हम एक साल पहले निफ्टी पर आज ही के दिन 26,200 पर थे, आज हम 24,500 पर हैं। इस बीच में अर्निंग्स 10% बढ़ी हैं, भले ही कम बढ़ी हो, बढ़ी तो हैं। बाजार अपने आप 15-20% सस्ता हो चुका है। तो एक होपफुली एक टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन बस अब ये कह देना कि मंडे से नई रैली शुरू होगी और वो सीधा ऑल टाइम हाई पे ले जाएगी, वो भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। सुनील साहब, पहली बात, मंडे को आपको निफ्टी पर 150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए। जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक बार निफ्टी का चार्ट रखिएगा जरा, एक हफ्ते का। जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक गैप अप मिला था, लेकिन वो गैप अप बहुत बड़ा था, 250 पॉइंट का गैप अप था। उसके बाद वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो गैप अप, एक बार निफ्टी दिखाइएगा मुझे एक बार, इस बार अब वो गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये देखिए, ये कैंडल आ गई, एक बार नॉर्मल चार्ट भी दिखा दीजिए। इम्पॉर्टेंट होगा, हम 24,740 पर हैं निफ्टी पर। इम्पॉर्टेंट होगा कि हम 24,850, 24,900 वहाँ खुले पहले तो। उसके बाद जो पिछले हफ्ते का हाई था 24,980, उसको क्रॉस करें। बाजार के पास ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में एक खबर है। कल टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट की, आज सुबह सुबह बीएमडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट की। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल रही है, हम खरीद भी सकते हैं, बीएमडब्ल्यू की शायद ना खरीद पाएँ। टाटा मोटर्स और बीएमडब्ल्यू दोनों ने अनाउंसमेंट की कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। पहली बार देश में गाड़ियाँ सस्ती हो रही है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक मार्केट को डर था। अब कल का निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखिए। कल निफ्टी आईटी, हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि वो न्यूज़ जो है सिर्फ एक ओपिनियन पीस था, लेकिन कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ था। देखिए किस तरीके से निफ्टी आईटी कल कोलैप्स हुआ था। क्या इसके बाद कल थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आ सकती है? आई थिंक जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको अब दिखना शुरू होगा। बस एक पीरियड रहेगा यहाँ से लेके 22 सितंबर तक का, 13 दिन का पीरियड रहेगा, जिसमें शायद थोड़ा सा लोग अपने परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम कट कर रहे हैं, तो लोग ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली डिलीवरी 22 के बाद लेंगे, ऐसा एक चांसेस रहेंगे उस हिसाब से। तो ये वाला जो क्वार्टर है, और इसमें दिवाली भी है, नवरात्रि है, सब कुछ है, ये वाला क्वार्टर जो है ये मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो एक चीज़ जो अब क्लियर हो रही है, अनलेस अब मार्केट को कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाए, 24,450, क्योंकि पिछला लो 24,350 था, इस बार 24,450 का लो था। 24,350 से 24,450 का एक जोन है जो अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। और मेरा एक व्यू ये है कि अगर आप थोड़ा सा इंटरडे वॉलेटिलिटी को झेल सकें, तो थोड़ा सा अब अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग ट्राई करें जिसमें आप 24,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें, तो वो वर्कआउट करेगा। सेक्टर वाइज अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये जो पॉकेट्स हैं जो मार्केट को लीड कर रही हैं, यहाँ पे अभी भी मैसिव रैली होनी है। ये जो रैली हुई है ये कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सिर्फ एक
होप रैली हुई है अब तक। जब ये डेटा पॉइंट सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये रैली और आगे बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि ये स्टॉक्स जो है कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक जो मार्केट के लिए एक फेवर में आ सकता है वो ये है कि क्या आईटी, फार्मा, ये सब चलना शुरू होंगे अब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर भारत और यूएस के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं तो क्या एफआईआईज भी भारत की मार्केट को दूसरी तरफ से देखना शुरू करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, हम 90% शॉर्ट पोजीशन पर हैं। सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, एक बार शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद कैश की बाइंग शुरू होगी। इवेंचुअली देखिए, एफआईआईज ने भारतीय मार्केट में बहुत पैसा बनाया है। भारतीय मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पर रही है, एक ग्रोथ हमेशा का प्रीमियम का मल्टीपल हमेशा भारतीय मार्केट को मिलता रहा है, वो आगे भी रहने वाला है। बस एक बार थोड़ा सा मार्केट में रैली टिक जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये, एक तो मार्केट में रैली टिक जाए, और दूसरी बात देखिए, अभी 36 घंटों में ये सब चीज़ें हुई हैं। अब इस पे ना वापस कोई वो गिव बैक नहीं होना चाहिए, वापस कोई गिव बैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत एक इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। हम आम जनता में ना कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कौन होते हैं ये सब। आप देखिए, पीयूष गोयल जी ने भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप करके कितने सहजे हुए वैसे बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब वो ट्वीट किया, क्योंकि हैं तो वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के लीडर, इलेक्टेड लीडर, तो इसके लिए उस रिस्पेक्ट को भी रखना जरूरी है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा अगले हफ्ते मार्केट के लिए कि क्या हम किसी रैली पर टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं। मार्केट के पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं विपिन जी, बस वो कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, बस वो एक पुश देने की ज़रूरत है। क्या इस स्टेटमेंट से एक वो पुश मिल जाएगा हमें, और क्या एफआईआईज फाइनली आकर बाइंग शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट नेक्स्ट? अभी ये इसको ये ना समझें कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन एक वर्स्ट अब आपका ख़त्म हो गया, ये एक होपफुली अब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स ने काम किया होगा, तभी दोनों लीडर्स ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। ये चीज़ें जो है ना हमें बताकर नहीं होंगी, बैकडोर में काम होता रहेगा। और पूरी की पूरी आईएएस लॉबी है, मिनिस्टर्स हैं, ये सब काम करते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये लोग काम करते हैं ऑब्वियसली। और मार्केट के लिए ट्रिगर्स हैं इस समय। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में आपको सेंटिमेंट और प्राइस दोनों अपने हिसाब से नहीं मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से सेंटिमेंट ख़राब है, इसलिए तो आपको मार्केट इस लेवल पर मिल रहा है। इसलिए तो आपको बैंक निफ्टी आज की डेट में भी 53,000 पर मिल रहा है, 53,000 या 53,500 जितने पर भी है। अगर डील हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो आपको बैंक निफ्टी 60,000 पे मिलेगा, उसके बाद तो आपको निफ्टी 26,000 पर मिलेगा। क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो इस समय ऐसा है, इसके लिए तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। जब कोविड आया था, लॉकडाउन था, सबको लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, तभी तो इसलिए निफ्टी आपको तब उस लेवल पे मिल पाया था। वो कितना 8,000 या जितना भी निफ्टी का लेवल हो गया था। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। 5 साल में निफ्टी ने 118% का रिटर्न दिखाया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि पिछला 1 साल 0 रिटर्न रहा था। मार्केट का क्या है, मार्केट एक आपको 12 से 15% के करीब की, अगर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें डिविडेंड इंक्लूडेड, 12 से 15% के करीब की क्या अगर देता रहा है 2002-2003 से। अगर मैं शुरुआत करूं, मैंने अपने करियर की वहाँ से शुरुआत की थी। अगर आपका उस तरीके का नज़रिया है, उसमें आपको जब ये साल आते हैं, और इसी कारण से हम एक चीज़ जो हमेशा बोलते हैं कि अपनी एसआईपी मत बंद करिए। पिछले 1 साल में आपकी एसआईपी को 0 रिटर्न मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि अगले 1 साल में आपकी उन्हीं एसआईपी को डबल रिटर्न मिल जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड, जीएसटी कट, फेस्टिव सीजन, और अगर ये डील हो जाए, अगला क्वार्टर मार्केट के लिए बहुत शानदार हो सकता है। राइट, तो इसी